की बात है, एक किसान था। वह अपने खेतों पर काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके राज्य के महाराजा उसके खेत में आ रहे हैं। महाराज खड़े होकर उसे देखने लगे कि वह किसान कैसे काम कर रहा है। राजा किसान को पूछता है, इतने परिश्रम करने के बाद महीने भर में कितने कमा लेते हो? महाराज, 80 रुपये कमा लेता हूँ महीने भर में। अच्छा, इन 80 रुपये को कैसे खर्च करते हो बताओ जरा। मैं बताता हूँ महाराज। पहला हिस्सा राज्य के कर चुकाने में जाता है, दूसरे हिस्से से मैं अपना कर्ज चुकाता हूँ, और तीसरे हिस्से से मैं उधार दे देता हूँ, और चौथे हिस्से से मैं अपने घर के खर्चा करता हूँ, और पांचवें हिस्से को दान में दे देता हूँ। यह बात सुनकर राजा आश्चर्यजनक हुआ और सोचने ऐसे कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति हर महीने उधार भी देता है, उधार चुकाता भी है, और दान भी देता है। राजा किसान से फिर से पूछता है, एक हिस्से से तुम राज्य के कर चुकाते हो, एक हिस्से से घर का खर्च चलाते। यह बात समझ में आ गई, लेकिन बाकी के 3 हिस्से वाली बात समझ में नहीं आई। समझाओ जरा। महाराज, मेरे पिताजी और माँ ने मुझे बड़ा किया, सब सिखाया। उन्होंने जो कुछ भी किया आज तक मेरे लिए, वह मेरे ऊपर उधार है। अब मेरी बारी उनकी सेवा करने की, इसीलिए मैं एक हिस्सा उनकी देख रेख पर खर्चा करता हूँ। इस तरह अपना उधार चुकाने की कोशिश करता हूँ। अब उधार देने वाली बात, मेरा एक बेटा है। आज मैं उसके खाने पीने की, पढ़ाई की और बाकी जरूरत चीजें को पूरा करता हूँ। इस तरह से मैं उसे उधार दे रहा हूँ, परंतु जब वह बड़ा होगा तो वह हमारी देखभाल करेगा, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने माता पिता को करता हूँ। तब मैं समझाऊंगा कि मेरा उधार चुक गया। रही बात दान करने की, तो यह एक हिस्सा मैं अपनी बेटी के लिए कर्ज करता हूँ। जब वह बड़ी हो जाएगी तब मैं उसका विवाह कर दूंगा, वह हमें छोड़कर दूसरे घर चले जाएगी। इस तरह से जो कुछ भी मैं करूंगा उसके लिए दान समझ के करूंगा। पूरी बात समझने के बाद महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और कहने लगे, मान गए तुम बहुत ज्यादा होशियार हो। मैं तुम्हें अपने राज्य के लिए न्याय मंत्री नियुक्त करता हूँ।